डॉक्टर साहब ने बताया, पराधीनता पाप है जान ले रे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे रे प्रीत। B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं गांव सुलेड़ा में मौजूद हूं, जहां पर गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। और आज हमारे यहाँ पर काफी साथियों से मुलाकात हुई है और उनसे हम जानना चाहेंगे उनका नाम, उनका काम और आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में। तो हमारे साथ आप देख रहे होंगे नरेश खोकर जी, समता सैनिक दल के जो सदस्य है वो हमारे साथ बने हुए हैं। उन्हीं से जानेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में और जो मिशन की जो गति है उसके। इससे पहले आप अपने B2B चैनल को ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल मेरे साथ आप देख पा रहे हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जैसा कि आज यहाँ पर पहुँचे थे सुलेड़ा गांव में, गुरु रविदास जी की जो 646वां जन्मदिन है वो मनाया गया। लेकिन मैं समाज को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ भाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक तो यहाँ पे गुरु रविदास जी के प्रचार के साथ में पंचशील के झंडे नजर आए जी। तो कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि गुरु महाराज को हमने जानना चाहिए, उनके विचारों को जानना चाहिए। मैं उनको थोड़ा सा बुद्धिज्म के साथ में जोड़ना चाहता हूँ। जैसा पंचशील के झंडे एक बार दिखाएं, वहाँ पर लगा हुआ है, थोड़ा सा आप, यानी कि वो जो पंचशील का झंडा है, हमें बहुत कम गुरु महाराज के जो जयंती मनी है ना, मैंने बहुत कम देखा। शायद गाँव के लोग साधुवाद के पात्र हैं। जैसा गुरु जी की वाणी है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, ऊंच नीचे सब संबत से गुरु रविदास रहे प्रसन्न। इसी को गुरु रविदास जी ने एक दोहे में बताया, एक ज्ञान बताया, भाई ऐसे मैं राज की कल्पना करना चाहता हूँ जहाँ पर किसी को कोई दुख ना हो, सभी को अन्न मिले। और यही बात अगर मैं बुद्धिज्म की ओर जाता हूँ तो समता, समानता, बंधुत्व, यानी कि तथागत बुद्ध ने कहा भाई मैं ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ पर समता हो, समानता हो, बंधुत्व हो, भाईचारा हो। तो इसी को गुरु रविदास महाराज ने वाणी में कहा। तो हम अगर गुरु रविदास जी को और बुद्ध को अगर हम अलग नजरिए से देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं। देखो वो समय था, अगर हम तथागत बुद्ध की बात करते हैं तो 2500 साल पीछे चले जाते हैं हम। जो परिस्थितियां थी बुद्ध के समय में, जो उन्होंने देखा, उन्हीं के ऊपर उन्होंने विचार दिए। और गुरु रविदास जी आज से 600 साल पहले थे, 646 में जन्म हुआ। तो उस टाइम पे जो परिस्थिति थी वो गुरु महाराज ने वाणी के माध्यम से लोगों को बताई भी, ऐसा हमें समाज का निर्माण करना है। तो कहीं ना कहीं समानता दिखती है। और फिर बाबा साहब हुए, बाबा साहब ने जो परिस्थितियां थी उनके ऊपर देखा और जो भारतीय संविधान के अंदर दिया, वो समता, समानता और बंधुत्व के साथ ही बाबा साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। और बहुत से लोगों की ये धारणा रहती है कि गुरु रविदास महाराज एक जाति के हैं, लेकिन गुरु रविदास जी की वाणी में ही आता है। गुरु रविदास जी की एक वाणी है, जात जात में जात है जो किलन को पात, रविदास मानव से जुड़ ना सके जब तक जात में जात। यानी जब तक जातियों में जातियां रहेंगी इंसान जुड़ नहीं सकता। हमने कहीं ना कहीं गुरु रविदास जी के मन में रही है कि जातियों को दूर करना चाहिए। अगर गुरु रविदास जी एक जाति के होते तो शायद मीराबाई जो एक राजा की लड़की थी, राजा की रानी थी, तो वो गुरु रविदास जी के साथ में ना जुड़ती। गुरु रविदास जी की वाणी अगर एक जाति की होती तो शायद वो गुरु रविदास जी का प्रचार ना करती। तो हमें ये सोचना चाहिए, ये उदाहरण बनते हैं बहुत से कि कहीं ना कहीं गुरु रविदास जी पूरे समाज को एक दिशा देने वाले थे। तो इसके साथ ही अगर हम बुद्धिज्म की ओर जाते हैं, इसी दोहे को अगर हम बुद्धिज्म लेते हैं तो बुद्धिज्म में कोई जातियों की बात नहीं होती। कोई भी बुद्धिज्म में आ सकता है, कोई भी किसी भी जाति का जुड़ सकता है। तो गुरु रविदास जी भी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की ओर इशारा करते हैं, उन्हीं के विचारों को लेकर चलते हैं। और उन्हीं को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब भारतीय संविधान के अंदर दिया कि किसी भी जाति का किसी भी जाति में विवाह कर सकता है, किसी भी जाति में वो अपना विचार ले सकता है, किसी भी धर्म में वो जा सकता है। तो कहीं ना कहीं तीनों में एक समानता नजर आती है। तो इसके साथ ही एक विचार है गुरु रविदास जी का, यानी कि गुरु रविदास जी बोलते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पराधीनता पाप है जान ले रे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे रे प्रीत। यानी पराधीनता कहीं ना कहीं गुलामी, कहीं ना कहीं हमारे को वो बहुत बड़ा पाप है। अगर हम गुलाम
गुलाम रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम नीचे जाते हैं। तो इसी को बाबा साहब ने कहा है कि यानी कि हमें इस गुलामी की जंजीरों को हमने तोड़ना है। और यही बुद्ध चाहते थे, भाई कहीं ना कहीं आप गुलाम किस चीज़ के होते हो। उन्होंने राजाओं को भी झुकने के लिए ऐसा कहा कि उनके आगे, हाँ, राजा भी झुके। और ऐसा ही गुरु रविदास महाराज ने कहा, उनके आगे नतमस्तक हुए राजा, बड़े बड़े राजा हुए। और बाबा साहब ने बड़े बड़े मनुवादियों को झुकाया विचारों के माध्यम से। तो इन तीनों में अगर हम माने तो विचार कहीं ना कहीं समानता है। तो इसके साथ एक गुरु रविदास जी की वाणी है, जात भी ओछी पात भी ओछी ओछे कसब हमारो। यानी कि कहीं ना कहीं गुरु रविदास महाराज जी एक जाति को जो मानते हैं ना, एक जाति को, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि वो एक जाति के नहीं मानते हैं। यानी कि जाति के बारे में वो बोलते हैं भी जाति जो है ओछी है। तो हमने इन जातियों को तोड़ना चाहिए, हमने समानता करनी चाहिए, जैसे समता, समानता और बंधुत्व, जो गुरु महाराज ने कहा, जो तथागत बुद्ध ने कहा, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, जो साहब काशीराम जी ने किया, हमने उनके विचारों को समझना चाहिए और उन्हीं का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। तो इस तरह के कार्यक्रमों से कितनी जागरूकता आती है समाज में? देखिए, जैसे कि अगर हम निरंतर अगर हम रहते हैं प्रोग्रामों में, लेकिन देखने के लिए ऐसा मिलता है कि इस तरह के कार्यक्रम फरवरी में ही होते हैं, क्योंकि गुरु महाराज की जयंती फरवरी में आती है और फिर शायद अगली फरवरी का वेट करना पड़ता है। जब तक हम टच में नहीं रहेंगे, जैसे एक छोटी सी बात है, स्कूल में अगर बच्चा 10 दिन लेट हो जाता है तो वो पिछला भूल जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम निरंतर होने चाहिए, हर महीने होने चाहिए कहीं ना कहीं। और जहाँ पर कोई साथी ना पहुँच सके, लेकिन उनका विचार, और आपका मैं B2B का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर एक न्यूज़ देखता हूँ भाई। मैं नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं और आपके माध्यम से मेरे को विचार मिलते हैं वहाँ पे, तो बहुत बड़ा साधुवाद है। तो ऐसे ये प्रोग्राम होने चाहिए और उनका कवरेज होना चाहिए, और आगे के आगे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और ये कार्यक्रम ऐसे होते रहें, निरंतर होते रहें। इनमें बीच में अगर हम लगा देते हैं तो कहीं न कहीं लोग टूट जाते हैं, वो दूसरी ओर जाते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी के शिकार होते हैं। तो हमने ये कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए, और इसी से हमारे को देखो, आज से अगर हम बात करें 5 साल 10 साल पहले कितने गुरु महाराज की जयंतियाँ मनती थी। अगर मैं बात करूँ नरवाना में, टोहाना में तो मनती थी, लेकिन आस-पास के गाँव में बहुत कम थी। लेकिन आज के टाइम पे हर गाँव में, हर गली में गुरु महाराज की जयंतियाँ मनती है। तो एक बच्चों के अंदर एक जागरूकता आती है, और वो कहीं न कहीं हमारे गुरु महाराज के पहले एक फ़ोटो देखते थे, अब विचार भी जानेंगे, और ऐसे ही बाबा साहब के विचारों को जानेंगे, और जो बाबा साहब ने कहा वो बनना भी चाहेंगे। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और हाँ जी। तो समता सैनिक दल से भी आप जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी? हाँ जी, देखिए, ऑल इंडिया समता सैनिक दल 13 मार्च 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, और ये उस टाइम की परिस्थिति थी, और आज भी इसकी ज़रूरत है। देखो, जैसे बाबा साहब कहीं भी प्रोग्राम करते थे तो मनुवादी लोग बाबा साहब का माइक छीन लेते थे। आज हम यहाँ पर बैठकर स्वतंत्र विचार बोल रहे हैं तो भारतीय संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है। लेकिन उस टाइम पे संविधान नहीं था, तो बाबा साहब कहीं भी जाते थे तो ऐसे अगर कोई भी कार्यक्रम करते थे तो लोग माइक उठा कर ले जाते थे, लोगों को भगा देते थे, धमकाया जाता था, कोई कवरेज नहीं होती थी। आज के टाइम पे तो 1 मिनट में पुलिस आ जाती है, लेकिन उस टाइम पे ऐसी कोई होता ही नहीं था, सब कुछ। तो बाबा साहब ने देखा भई ऐसे मैं नहीं कर सकता, तो उन्होंने क्या किया, जो महार रेजिमेंट के लोग थे उनको महार रेजिमेंट के जो लोग थे उनसे संपर्क किया कि हम एक ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहते हैं, एक से दल का निर्माण करना चाहते हैं जो फौजी जैसे हों। तो जो भी महार रेजिमेंट के रिटायर्ड थे वो उनके माध्यम से बाबा साहब ने समता सैनिक दल का निर्माण किया। और जैसे ही समता सैनिक दल का निर्माण किया, बाबा साहब ने महार तालाब की क्रांति आपने पढ़ी होगी। चौधार तालाब पर जब बाबा साहब गए वहाँ पर, तो वहाँ पर समता सैनिक दल के लोग थे, और जैसे ही वहाँ पर बाबा साहब पहुँचे, मनुवादी लोग वहाँ पर भी आ गए। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि समता सैनिक दल के वहाँ पर लोग हैं, जो पहले से फौजी रहे हैं। तो उस टाइम पे एक महिला थी, वो महिला बाबा साहब के ऊपर गिरी थी, और बाबा साहब कहते हैं मैं उस महिला को सैल्यूट करता हूँ, अगर वो ना होती तो शायद मैं ज़िंदा ना होता। तो और बाबा साहब ने 1942 में जो कहा कि मैं ऑल इंडिया समता सैनिक दल की ज़रूरत महसूस करता हूँ, और आगे भी इसकी ज़रूरत महसूस करता रहूँगा, जब तक हर गाँव से, हर घर से एक सैनिक ना बने। क्योंकि सैनिक होना बहुत ज़रूरी है, वो अपनी रक्षा करे, अपने परिवार की रक्षा करे, अपने समाज की रक्षा करे। जैसे आज ये कार्यक्रम हो रहा है, बाहर पुलिस बैठी थी,
वो पुलिस बैठी थी, वो सरकार की तरफ से थी। अगर यहाँ पर मंत्री ना आते, शायद पुलिस का एक भी आदमी नहीं रहता। अगर इस इतने भीड़ के अंदर अगर कोई भी हादसा हो जाता है, कौन जिम्मेवार होगा? तो हमने अपने समाज के अंदर ऐसे-ऐसे हर गाँव के अंदर दल के सैनिक तैयार करने चाहिए, जो वर्दी में अगर मान लें यहाँ पर खड़े हों और वो हर एक चीज़ देखें, भई कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है। तो शायद मेरे ख्याल से मनुवादी लोगों की या जो कार्यक्रम को अ, यानी कि कुछ ना कुछ ठेस पहुँचाना चाहते हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं बने। तो ऐसा हमने करना चाहिए और इसके साथ में जुड़ना चाहिए हमें। ऐसा ही मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो हम बताते हैं कि 10 लाख लोग वहाँ पर आए थे। उस टाइम पे बाबा साहब ने जब लेटर लिखा कि हमारे को पुलिस की सहायता चाहिए, तो हाथ खड़े कर दिए थे कि इतनी भीड़ को संभालने के लिए हमारे पास में इतनी बड़ी पुलिस फोर्स नहीं है और ना हम करेंगे। बाबा साहब अगर करते हैं, अगर कोई भी जान माल की हानि होती है तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। तो बाबा साहब ने समता सैनिक दल के साथियों को कहा कि ये अरेंजमेंट हमारे ही सिर पे है और आप लोगों ने करना है। उन्हीं में एक भालचंद्र लोखंडे जी थे, वो मेरे से मिले हैं, वो अभी एक्सपायर हुए हैं 2-3 साल पहले। मैंने उनका ऐसे ही मोबाइल से ही इंटरव्यू भी लिया था। तो वो बताते हैं कि मैं बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, मैं साइड स्टेज पे खड़ा था। तो जितना भी अरेंजमेंट किया वहाँ पर सारा का सारा समता सैनिक दल के साथियों ने कहा। अब 10 लाख लोगों को, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि उस टाइम पे जो मनुवादी सोच थी कितनी ज़्यादा थी। लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा कोई जान-माल गया, कुछ भी नहीं हुआ। और बाबा साहब ने वहाँ पर जो 22 प्रतिज्ञाएँ ली, खुले मंच से ली और किसी मनुवादी की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहाँ पर कुछ भी कहे। जैसे अभी हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी थे, उन्होंने जब वो 22 प्रतिज्ञा ली, तो मनुवादी लोग भड़क गए उसमें, आपने देखा भी होगा। लेकिन अगर हम बात करें नागपुर में, आप कभी नागपुर में जाओ, दीक्षाभूमि जाओ, वहाँ पर आप एंट्री करोगे तो आपको 22 प्रतिज्ञाओं का एक पट नज़र आएगा। और वो 22 प्रतिज्ञाओं का अनावरण जो है, वहाँ के मुख्यमंत्री और खुद नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर गए थे। जब मान लिया वो खुद उस पट को लगवा रहे हैं 22 प्रतिज्ञाओं को, अगर कोई उनको पढ़ता है, मंच के माध्यम से बोलता है तो इनको चिढ़ हो जाती है। तो कहीं न कहीं हमने सोचना चाहिए कि ये विचार जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, ये बाबा साहब की हैं। और इन 22 प्रतिज्ञाओं में जो दिया गया है, इंसान को अगर मानव बनने का, इंसान बनने के लिए अगर हमने चाहिए भी हम इन झूठ का सहारा ना लें, मनुवादी ताकतों का सहारा ना लें और हम जो एक इंसान का निर्माण हो, मानवतावादी सोच का जो इंसान है उसका निर्माण हो, तो हमें ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप जैसे आप कवरेज लेते हैं, तो आपको भी कहीं न कहीं प्रोग्राम होगा, तो आप नागपुर भी जाइए, वहाँ पर देखिए और वहाँ के लोगों के भी इंटरव्यू लीजिए। तो और हमारे जो हरियाणा के लोग हैं, उनको भी बताइए आप कि वहाँ पर ऐसा होता है, तो आप लोग भी ऐसा कीजिए। तो तो हुँ, सर आज समता सैनिक दल देखे जाए तो कहीं न कहीं पिछड़ती नज़र आ हुँ, रही है, इसका हुँ। क्या कारण है? देखिए, एक बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जितने भी अगर संगठन बनाए, अब हम सोचते हैं कि बाबा साहब के मिशन को हमने पूरा करना है। हर इंसान मंच के माध्यम से बोलता है कि बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे। रियल में अगर हम बात करें तो मिशन है क्या? मैं बात करता हूँ। बाबा साहब ने समता सैनिक दल का निर्माण किया, क्यों किया? कहीं न कहीं बाबा साहब का मिशन था उसमें। बाबा साहब ने मूक नायक पत्रिका चलाई, समता पत्रिका चलाई। बाबा साहब ने बहुत से संगठन चलाए, मज़दूर संगठन हो गया और आरपीआई हो गया, बाबा साहब ने बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो गया। बाबा साहब ने ऐसे-ऐसे संगठन चलाए कि भी लोगों के अंदर वो जाएँ और प्रचार और प्रसार करें। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस मिशन को ही छोड़ दिया। उन्होंने क्या करा, सिर्फ़ और मिशन अपना ही मान लिया, अपने गाँव लेवल का, अपने तहसील लेवल का या अपने ज़िला लेवल का। उन्होंने जो एक बाबा साहब की जो सोच थी, बाबा साहब ने संगठन बनाए, हमें संगठन बनाने की ज़रूरत क्या है? जब बाबा साहब हमें तैयार करके दे गए, तो हमें ज़रूरत क्या पड़ी? तो अ, अगर हम कहीं न कहीं, और जितने भी संगठन बाबा साहब के हैं, वो नॉन पॉलिटिकली हैं, सीधी-सी बात है। वो उसका किसी भी राजनीतिक विंग से कोई संबंध नहीं है। कहीं न कहीं वो बहुजनों को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन लोगों के जो विचार हैं, वो कहीं न कहीं जो मौजूदा सरकार है, उनसे कुछ न कुछ लेने का या बनाने का ऐसा रहता है। लेकिन जो सामाजिक जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे बाबा साहब ने कहा था, सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति अधूरी है। तो मैं इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास जी। तो ये थे हमारे नरेश खोखर जी जो काफ़ी लंबे समय से मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और काफ़ी संघर्षरत रहते हैं। तो आज इन्होंने क्या विचार दिए हैं आप सभी ने सुने। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।
बने रहिए मेरे साथ। कैमरामैन प्रदीप राठी के साथ अमित राठी। जय भीम, जय भारत।